कक्षा 10वीं का प्रश्न 2.1 का सवाल बताया जा रहा है आज, जिसमें पहला सवाल है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए जो ग्राफ होता है ये लोग लाइन को बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। जो इसमें रेखा देख रहे हैं हमें देखना है कि x के लाइन में कितने बार प्रतिच्छेद हुआ है या फिर टच किया हुआ है। तो x के लाइन में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ x के लाइन में, y की लाइन में नहीं। यही इसमें पहचान करना है कि देखिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हमें देखना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है नीचे वो x लाइन पे कितने बार छुआ है या प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो देखते हैं पहला सवाल। देखिए यह है y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि x के लाइन में जो रेखा नहीं है यह है y की लाइन में, ठीक है। तो इसमें हमारा जो शून्यकों की संख्या होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखिए जो यहाँ पे रेखा दिया हुआ है y अक्ष पे है, x अक्ष पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या मान लीजिए px बराबर इसको बोलेंगे 0, मतलब कोई शून्यक नहीं है। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल देखेंगे। देखिए यह है y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। देखिए इसमें जो रेखा दिया हुआ है वो x के लाइन को दिखाया गया, यहाँ से शुरू है, y को भी टच किया है और x को भी टच किया है। लेकिन ध्यान देना हमें यहाँ कौन सी लेना, रेखा वाला लेना है, सिर्फ x वाला। तो x के रेखा पर कितने बार हुआ जी? एक बार। तो यह px बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह हम तीसरा लाइन में चलेंगे। इसमें भी देख रहे हैं कि जो रेखा दिया हुआ है वो x के लाइन में भी टच हुआ है और y के लाइन में टच हुआ है, लेकिन हमें y वाला नहीं गिनना है, सिर्फ हमें उसी को गिनना है जो x के लाइन पर टच हुआ हो। देखिएगा यहाँ से शुरू करते हैं, x पे एक बार हुआ, ये y नहीं लेना है। यहाँ पे x हुआ 2 और एक यहाँ पे है 3 बार, 1 2 और 3 बार है जो x को लाइन को यह छूते हुए पार हुआ है। इसलिए इसमें तीसरा सवाल में हो जाएगा px बराबर 3। यह जो शून्यकों की संख्या इसमें होगा 3 होगा। चौथा सवाल है, इसमें देखिए x के लाइन में 2 बार हुआ है, 1 2, y की लाइन में नहीं है। यदि रहता भी तो y की लाइन में हमें नहीं गिनना है। तो यह px बराबर 2, बहुत आसान है। पांचवा आएंगे, देखिए 1.2 ये y में नहीं गिनना है, फिर 3 4, कितना बार टच किया है जी? 4 बार। तो px बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह अंतिम सवाल है, छठा है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है 1 2, देखिए पार नहीं हुआ, सिर्फ टच किया तो उसको भी गिनाएगा। 2 और 1 3 पॉइंट बन रहा। तो px बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये है इसका आंसर। देखिए बहुत ही आसान है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है 100% 1 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, 1 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव यह 100% रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, यह बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ x के लाइन में देखना है, y के लाइन को नहीं देखना है। देखना है कि x के लाइन में कितने बार टच हुआ है। देखिए यहाँ पे y था, यहाँ पे x, ऐसे गिनिएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हमें गिनना है x लाइन को। एक बार हुआ इसलिए px बराबर 1। यहाँ पे देखिए x के लाइन में 3 होता है, px बराबर 3। इसी तरह बनाना है, बहुत आसान है।